नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्यांश शॉर्ट एंड सिनेमा। आज सभी का स्वागत है और चलो हम सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम का पेज है मेरा और यूट्यूब का भी पेज है। यूट्यूब का पेज आप देख ही रहे हैं और इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज का नाम है वो एजुकेशनल ग्रुप है और एजुकेशन ग्रुप पे यही फ़ोटो लगी पड़ी है। आप ध्यान से अगर देखेंगे सब्सक्राइब कर लेना, डोंट मिस, लाइक एंड शेयर भी करने का। अब हम बात करते हैं होमवर्क जो मैंने कल दिया था, एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, मतलब कि कोई जो लोग हैं कोई प्रेजेंट ना हो तो अनुपस्थिति। प्रॉपर हिंदी में कहा जाए तो अगर नॉर्मल के एब्सेंस का मतलब होता है कोई चीज़ किसी जगह पे नहीं है। जैसे मैंने यहीं पे बोल रखा है, इन द कपबोर्ड द एब्सेंस ऑफ माई फेवरेट क्लोथ्स। मतलब ये है कि मेरे जो फेवरेट क्लोथ्स है ना वो मेरे अलमीरा में नहीं है। मतलब कि अलमारी में मेरे फेवरेट क्लोथ है ही नहीं, कहाँ गए? वो एब्सेंस है। वो क्या है? एब्सेंस। जैसे अब नेक्स्ट है, इन अ बुक शेल द एब्सेंस माई नॉवल। मेरी जो बुक, जहाँ पे मैं बुक्स रखती हूँ जहाँ पे भी, तो उसे हम बुक शेल कहते हैं। तो मेरी जो बुक शेल है ना वहाँ पे मेरी नॉवल नहीं है, मेरी नॉवल मिल नहीं रही है, तो एब्सेंस। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई का कोई चीज़ सिद्ध करना, मतलब कि कुछ चीज़ों को समझाना, ऐसी चीज़। आई नो दे आर नथिंग, ये कुछ नहीं है। आई कैन से जस्टिफाई माई एक्शन। आई कैन से, मैं बता सकती हूँ, जस्टिफाई कर सकती हूँ मेरा जो एक्शन है, जो मैंने कोई चीज़ पे एक्शन उठाया उस चीज़ को मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट है, दैट डिड नॉट जस्टिफाई व्हाट आई डिड। मैंने जो किया मैं जस्टिफाई नहीं करूँगी, मैं जस्टिफाई नहीं करूँगी व्हाट आई डिड। मैंने क्या किया है और मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें जस्टिफाई नहीं करूँगी। मेरा मतलब नहीं है, मैं कोई एग्ज़ाम्पल नहीं कर रही, मैं हर चीज़ को समझाना नहीं चाहती, इसलिए हम ये लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट था नो। नो का मतलब होता है जानना। आई नो यू मस्ट बी ट्राइड। मैं जानती हूँ तुमने क्या क्या ट्राई किया है। सो आई विल लेट यू रेस्ट। मुझे लगता है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए। आई मस्ट बी ट्राई, मैंने ये ट्राई किया, सो आई विल बी अ रेस्ट। मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना पड़े, फिर देन मैं स्टार्ट करूँगी। तो सो मैंने रेस्ट तक बात की, वो आगे खुद समझ जा रहे हैं तो समझ जाएंगे, अगर नहीं समझदार रहे हैं तो आगे की लाइन हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे की लाइन, आई डिड नॉट नो वट यू मीन। मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारा मतलब कुछ अलग हो, हमें पता है। वट यू मीन दैट, वट यू मीन हम ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम बोलना क्या चाहते हो। मतलब कई बार कुछ लोग हमें जो गलत बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, वट यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा मतलब कहाँ जा रहा है। तो हमें इनडायरेक्टली गलत टोन मारना, किसी को ताने देना, तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। अब नॉलेज का मतलब होता है किसी को ज्ञान देना। तो आई डिड नॉट नो दैट वॉज अ पब्लिक नॉलेज। मतलब आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता कि दैट वॉज अ पब्लिक नॉलेज, कि पब्लिक को कितनी नॉलेज है और कितनी नहीं है मुझे नहीं पता, इस बारे में मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है। डिड द कंपनी हैव अ नॉलेज द मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कंपनी को नॉलेज है मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, वो मैनेज कर सकती है या नहीं, इस बारे में। बैकग्राउंड,
पृष्ठभूमि मतलब कि हमारे पीछे का, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है, इसके पीछे का बैकग्राउंड है। ये मैंने प्रेजेंटेशन के पर्पस से ये बोला था आपको, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि जैसे कि ये मेरा पावर पॉइंट है, आप देख रहे हैं मेरा पावर पॉइंट है, तो इसके अंदर मैंने पीछे का बैकग्राउंड इसमें वाइट रखा है। तो यही प्रेजेंटेशन में मैंने सबसे, देखो यहाँ पे मैंने ये वेलकम लिखा है वाइट पे, ये मेरी जो पिक्चर है ये है मेरा बैकग्राउंड, और ये जो मैंने लिखा है ये मेरा बैकग्राउंड नहीं है, ये बैकग्राउंड नहीं है, ये बैकग्राउंड है। तो हम इस चीज़ को ही मैंने बैकग्राउंड पूछा था आपसे, बैकग्राउंड होता क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। बुलिश और वनरेबल मैंने कल समझाया था, और इस पे अभी भी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बुलिश और वनरेबल होता क्या है। आपको पता है ये नया नया अकाउंट है, फिर भी मेरे पास 1-2 को ही आए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं, तब मैं समझा रही हूँ। द मार्केट ओपन इन अ बुलिश मोड, मतलब ये था मेरा कि बुलिश का मतलब कि वो भीड़ भाड़ होना। अगर सिंपल में बात की जाए तो बहुत जल्दबाजी करना हर चीज़, जैसे कि जब एंड टाइम होता है ना मार्केट में, जब मार्केट का एंड टाइम होता है कि मार्केट बंद होने वाली होती है, उस टाइम का ये बुलिश है। बुलिश तब यूज़ होता है वैसे, और जब मार्केट स्टार्ट होती है तो जल्दबाजी होती है, वैसा वाला बुलिश है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा। वनरेबल, वीक एंड ईजी हर्ट फिजिकली और इमोशनली। वनरेबल मतलब कि कोई इंसान कमज़ोर है, उसे ईज़िली हम हर्ट कर सकते हैं फिज़िकली और इमोशनली। अगर हम उसे हर्ट कर रहे हैं ऐसे इस तरीके से, तो वनरेबल बोला जाता है। ओवरहॉल, नेक्स्ट है ओवरहॉल, जो नया ही वर्ड है। इसका मतलब होता है कि इट नीड टू ओवरऑल टेक्निक्स, मतलब कि तुम्हें ये सारी टेक्निक की नॉलेज है। तो गवर्नमेंट प्लान्स ओवरऑल द हेल्थ सर्विस, वो हमें ओवरऑल मतलब कि सारे सर्विस जो हमें प्रोवाइड दिए जाते हैं उसके बारे में। क्रुक्ड, 2 टाइप से क्रुक्ड होता है, एक पिक्चर के बारे में, पिक्चर टूटी फूटी हो। अ क्रुक्ड अकाउंटेंट मतलब कि जो सही, मतलब कि जो चालाक हो, जो हम पे चीट कर रहा हो वो इंसान, अकाउंटेंट हमारा चीटर है, उस अकॉर्डिंग हम क्रुक्ड बोल सकते हैं। एक है एप्रीटेटेड, इसका मतलब अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर समथिंग स्पेशली फूड। हमारी डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें डिज़ायर है कि हमें कुछ चाहिए, वांट, हम चाहते हैं, आई वांटेड समथिंग, और हम सबसे ज़्यादा क्या चाहते हैं, वो स्पेशली फूड। हम खाना सबसे पहले प्रेफर करते, खाना और कपड़ा जो हमें पहनने के लिए चाहिए होता है, और हेल्थ, ये 3 चीज़ों को हम पहले प्रेफर करते हैं, फिर उसके बाद हम और चीज़ों को प्रेफर करते हैं। वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर करते हैं किसी के लिए, लेकिन स्पेशली वो खाने के लिए करते हैं। और समथिंग फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइज शुड गिव यू एन एप्रिकेटेड, कुछ हमें फ्रेश एयर और एक्सरसाइज चाहिए, शुड गिव इन अ एप्रिटेटेड, मतलब कि हमें खाने के लिए, फिर वो एक्सरसाइज करेंगे तो हमें खाने की इच्छा होगी, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, तो इसलिए हमें ये चीज़ें चाहिए। क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर समथिंग, हमें बहुत किसी चीज़ की बहुत लालसा होनी। व्हेन शी वॉज प्रेग्नेंट, एक लेडी प्रेग्नेंट है, शी यूज टू हैव, उसको हैबिट है टू हैव क्रेविंग्स, उसे क्रेविंग्स होती हैं फॉर ऑल शॉर्ट एंड पर्टिकुलर फूड्स, मतलब कि लालसा होती है हमें कि कोई प्रेग्नेंट लेडीज होती है, सबसे पहले यही होता है कि खाने में डिमांडेड होना, वो डिमांडेड को ही क्रेविंग्स बोला है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारा ब्रीड। ब्रीड का मतलब है एक कुत्ते की ब्रीड होना। कुत्ते की अलग अलग ब्रीड्स होती हैं। अगर हम बात किए जाए इंडियंस की, तो इंडियंस में हिंदू की अलग ब्रीड्स हैं। हिंदू में भी बहुत आते हैं, हिंदू में पंजाबियों में बहुत आते हैं। कोई सरदार होते हैं जो पक्के आपको सरदार दिखते हैं, लेकिन एक ऐसे भी सरदार होते हैं जो पंजाबी हैं लेकिन वो पगड़ी नहीं बांधते। मतलब कि उसी हिसाब से अलग अलग, और कईयों की कास्ट भी बहुत अलग अलग होते हैं। पंजाबियों में मेहता आता है, मिधुल आता है, अजीब अजीब सी कास्ट होंगी जो आपको पता भी नहीं होगी। मैंने एक और सुनी थी, सिंह भी है, जो लड़कियों के पीछे भी सिंह आता है और लड़कों के पीछे भी सिंह आता है, लेकिन वो भी पंजाबी है। मैंने ये चीज़ भी सुनी है, और इसे भी हम ब्रीड का नाम दे सकते हैं। अब आता है पेसिमिस्टिक, निराशवादी। हम किसी चीज़ से डिसअग्री, मतलब कि हमें निराशा मिली, हमें फाउंड निराशा हुई, मतलब कि हमें अच्छा नहीं लगा जो उसने हमारे साथ बिहेवियर किया, हम अच्छा नहीं लगा, तो हम निराशावादी यूज़ करते हैं। और नॉट एवरीवन इज सो पेसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। मतलब कि हर किसी को निराश नहीं मिलती अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है। आई थिंक या यू आर बीइंग टू फार फॉर पेसिमिस्टिक, मतलब कि तुम्हें निराशा से अब भी बहुत ज़्यादा दूर हो। सेल ऑफ, बेच दो। और सेल का मतलब है बेचना है इसे हमें। सेल का मतलब बेचना, और इसका बेच दो, इसे बेच दो, हमें बेचना है। सेल का मीन्स, और सेल ऑफ का मतलब बेच दो। ही वॉज फोर्स टू सेल ऑफ हिज लैंड, उसने बेचने के लिए मुझे फोर्स किया अपनी लैंड को। द इशू ऑफ इज अ फेलियर, द सेल ऑफ द पोर्टलेस इज आल्सो द नॉन स्टार्टर। मतलब कि इशू है एक, किसी चीज़ के लिए ना, हमारे एक कंपनी में कोई इशू हुआ जिसके कारण मुझे अपना, मेरा जो प्रॉफिट मुझे कंपनी से मान लो 70% मुझे मिलता है, 30% कंपनी की एम्प्लॉयज़ को जाता है, और कुछ हम कंपनी के लिए रखते हैं। ठीक है, मुझे 70% मेरे शेयर्स है, और जो भी मुझे शेयर्स है ना 70%, उसके मुझे 10 या 20% मुझे शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं, मुझे फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, कि इम्यूनिटी होमवर्क है, इम्यूनिटी, एफिशिएंटी, इफेक्टिव, अफेक्टिव, अफेक्टेंट, अफेक्टिव, प्रोटेक्टेड। मतलब कि हम अफेक्टिव बोलते हैं, इसे अलग अलग तरह से भी बोल सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबका मतलब तो सेम ही आएगा। अफेक्टिव और इफेक्टिव ने थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इम्यूनिटी का मतलब तो मैक्सिमम सबको पता ही होगा। आई थिंक मैंने इम्यूनिटी करवाई भी है, आई थिंक ये मैंने आपको करवाया भी है। ये नया वर्ड है, तो आपको ये 3 वर्ड जो है आपको सर्च करके मुझे बताने हैं, इन तब का क्या वर्ड है। और कुछ तो है नहीं। चलो, लाइक एंड सब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं दोगे फिर बाद में मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूँगी। इससे अच्छा है आप मुझे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहे, जिससे मैं आपको वीडियो लाती रहूँ आपके लिए। थोड़ा सा ही, अगर हर दिन एक ही सब्सक्राइबर मेरा बढ़ जाएगा, या कोई मुझे लाइक करेगा या मेरी वीडियोस को देखेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा ज़्यादा। अभी मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ आप कर देना, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, प्लीज़। और मुझे ये एक वीडियो को बनाने में कम से कम मुझे 2-1.5 दिन लग ही जाता है मेरे। अब तो अपलोड होने में भी नेटवर्क इशू के कारण अपलोड होने में भी बहुत टाइम लग रहा है। मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं अब अपलोड होने में, जहाँ पे पहले मुझे 10 से 15 मिनट लगते थे अपलोड करने के, अब मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं। प्लीज़ 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 ध्यान से
लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आपको कुछ नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, लेकिन मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी।